खबर उत्तराखंड से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है। प्रदेश में बीजेपी का अब हर कार्यक्रम चुनाव केंद्रित होगा, जो अब राष्ट्रीय नेतृत्व की अगुवाई में चलेगा। संगठन से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस माह आखिर के गढ़वाल में, आपको बता दें कि गढ़वाल और कुमाऊं का दौरा कर सकते हैं। बता दें कि पार्टी ने मार्च के पहले सप्ताह के लिए राज्य में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत अन्य मंत्रियों और राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं भी की और केंद्रीय नेतृत्व से राय भी मांगी। आपको बता दें कि 28 फरवरी से राज्य में एक के बाद एक बड़े नेताओं की सभाएं आयोजित कर बीजेपी विपक्ष को चारों खाने चित्त करने की रणनीति पर चल रही है। राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया कि 27 फरवरी के बाद बीजेपी की क्लस्टर बैठकें होंगी और आपको बता दें कि उसमें निर्णय लिया जाएगा कि प्रत्येक परिवार, व्यक्ति और जो नव मतदाता है उस तक पहुंच जो है वो बढ़ाई जाए और नए वोटरों को विकसित भारत की यात्रा से जोड़ा जाए। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन दीक्षित लाइव जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? आपको बता दें कि 2024 का बिल्कुल बन चुका है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 7 दिन यानी कि 24x7 अपने संगठन को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। इसी कड़ी में 2024 का चुनाव सर पे है और उसको लेकर के अब जो भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने संगठन स्तर पर तय किए हैं वो सभी चुनाव को देखते ही तय किए गए। आज भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में है और वो आज जहां एक और संघ और संगठन यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ संगठन का कैसे समन्वय होगा, आगामी चुनाव में उसका कैसे कैसे संगठन के कार्यकर्ता और संघ के जो प्रचारक हैं उनके बीच में कैसे समन्वय स्थापित हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो जन सरोकार से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, उनको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इन सभी चीजों पर आज मंथन होने वाला है। और इसके बाद में पार्टी स्तर पर सभी मोर्चों के साथ बैठकें होंगी और उसके साथ टोली बैठक होगी। कार्यकर्ताओं को कैसे कैसे जन जन तक जो जन सरोकार की योजनाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई हैं, उनको कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इस पर आज मंथन होगा। और आज सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की आज से लेकर के कल तक बीएल संतोष बैठक लेने वाले हैं। इसके साथ ही जिस तरह से आपने बताया कि अभी जो राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी की जो राष्ट्रीय जो परिषद की जो बैठक हुई है दिल्ली में, इसमें उत्तराखंड के लगभग 250 राज्य मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री हो, चाहे फिर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो या फिर प्रदेश के पदाधिकारी हो, 250 पदाधिकारियों ने, वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में शिरकत की, जिसमें जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सभी को ये दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जो नए वोटर हैं, जो पहली बार वोटर लिस्ट में जिनके नाम जुड़े हैं, उन तक पार्टी की पहुंच कैसी हो और जो लाभार्थी हैं उन तक हम कैसे पहुंचे, किस रूप में उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है, उनको हम प्रोत्साहित करें और उनके जरिए उनके आस पड़ोस के जो लोग रहने वाले लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भले ही नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति से वो कितना परिचित है और उसके आधार पर, प्रधानमंत्री की नीतियों के आधार पर उनका वोट भी अपने खेमे में कैसे लाया जाए, इसको लेकर के रणनीति तैयार की गई है। जिस तरह से बात ज्योति प्रसाद गैरोला की करें कि ज्योति प्रसाद गैरोला जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं और इनका जो ये रणनीतिकार की श्रेणी में आते हैं। जो बीजेपी की जो रणनीति होती है वो कहीं न कहीं ज्योति प्रसाद गैरोला के भी उसमें तमाम विचार और तमाम उनके जो रणनीति है वो काम आती है। बिल्कुल पवन, रणनीति तो काम आएगी और अभी हाल ही में हमने देखा था कि यूसीसी का जो मुद्दा उठा था उत्तराखंड में, उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं चुनावों में देखने को मिलेगा। ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम अपडेट के लिए।
बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष उत्तराखंड के 2 दिवस के दौरे पर पहुंचे हैं। पहले दिन राष्ट्रीय बीजेपी संगठन और संघ के अनुषंगिक संगठनों के साथ समन्वय बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। आज की बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित 5 अभियानों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम को लेकर भी बातचीत करेंगे। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री संगठन अनुषंगिक संगठन से सरकार का फीडबैक भी लेंगे और साथ ही में जनता से मिल रहे फीडबैक को भी साझा करेंगे। बीजेपी लोकसभा चुनाव मोड में उतर चुकी है और आपको बता दें कि इसके लिए अब पार्टी युद्ध स्तर पर जनता के बीच जा रही है। संगठन है उनके आपसी समन्वय निरंतर बना रहता है। तो आज की जो बैठक हो रही है वो रूटीन बैठक है। नियमित रूप से इस प्रकार की बैठकें होती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी आज और कल 2 दिन उत्तराखंड के प्रवास पर हैं और 2 दिन के प्रवास में वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में आज भी बैठेंगे और कल प्रातः 9 बजे से हमारे सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश महामंत्री और हमारे 5 अभियान जो चल रहे हैं, गांव चलो अभियान चल रहा है, दीवार लेखन का चल रहा है, लाभार्थी संपर्क का चल रहा है। तो 5 अभियानों के हमारे जो प्रदेश की टोली है, ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में कल प्रातः 9 बजे आदरणीय बीएल संतोष जी बैठक करेंगे, कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद जो हमारे लोकसभा के प्रभारी, सह प्रभारी, लोकसभा के विस्तारक हैं, इनके साथ में फिर 11 बजे से और 12:30-1 बजे तक उनके साथ में बैठेंगे। तो आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए जो हमने अभी तक गतिविधियां की हैं उनकी समीक्षा करेंगे और आगे के लिए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में कल प्रातः 9 बजे आदरणीय बीएल संतोष जी बैठक करेंगे, कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद जो हमारे लोकसभा के प्रभारी, सह प्रभारी, लोकसभा के विस्तारक हैं। तो बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी देहरादून में और अब बीजेपी पूरी कमर कस चुकी है आगामी चुनावों को लेकर, क्योंकि बीजेपी ने एजेंडा रखा है अपना 400 के पार। अगर एनडीए की बात करें तो 400 पार और बीजेपी की बात करें तो 370 पार। तो इस 370 को पार करने के लिए अब जो बीजेपी है वो अपनी तमाम राज्यों में बैठकें कर रही है और चुनाव जो लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं उनको लेकर अब जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। सारी रणनीति बनाई जा रही है। आपने पिछले दिनों देखा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में फूट भी आपने देखी। करीब 15 मंत्री वहां से निकल गए। कमलनाथ की भी कमलनाथ को लेकर भी अफवाहें आई, लेकिन कमलनाथ ने उनका खंडन कर दिया। लेकिन महेंद्र मालवीय और साथ ही साथ मनीष तिवारी भी चर्चा में बने रहे कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम तरह की बातें अब आपको डेली सुनने को मिलेंगी, क्योंकि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब सारी राजनीतिक पार्टियां इस बात में लग गई है कि किस तरीके से ये जो आगामी चुनाव है इसमें जीत दर्ज की जाए। तो बीजेपी का तो एजेंडा हमने देख लिया कि उसने अपना जो एजेंडा रखा है वो 370 पार रखा है। हालांकि कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसी तरह अगर हम समाजवादी पार्टी को भी देखें तो उसमें पल्लवी पटेल के साथ बिखराव दिखा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग पार्टी बना ली। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन दीक्षित दोबारा जुड़ गए हैं। पवन, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बीजेपी रणनीति बना रही है 370 पार कर जाएगी? पवन जी, क्या लगता है आपको कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है 370 पार की, क्या वो पार कर जाएगी? बिल्कुल। भारतीय जिस तरह से पिछली बार भी नारा दिया गया था और इस बार भी नारा दिया गया है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना जो वर्तमान का आंकड़ा है उससे अधिक का टारगेट तय करती है, तब जाकर के उसको सफलता मिलती है। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी का इस समय जो ग्राफ बढ़ रहा है उसको भुनाने की पूरी तरह से तैयारी है। पूरा देश राममय है, तो ऐसी स्थिति में जहां हर जगह से, हर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं और जो आम लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सीधा जुड़ना चाहते हैं और जुड़ रहे हैं, उसको देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के नारा दिया 370 नहीं बल्कि अब की बार 400 पार,
तो इस बार 400 पार का भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है। उसके स्लोगन भी लिखे जा रहे हैं। जगह जगह अभी दीवार लेखन का कार्यक्रम तय किया गया था केंद्र के द्वारा, तो वो दीवार लेखन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस समय भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच है और एक एक कार्यकर्ता एक एक घर से पत्रक दे करके उनसे संपर्क स्थापित करके अपने पक्ष में कैसे लोगों को जोड़ा जाए, इस दिशा में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि इस बार 400 पार। तो इस बार 400 पार का जब लक्ष्य लेकर के कोई पार्टी चलती है तो निश्चित तौर पर वो पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने जा रही है, क्योंकि जो विपक्ष है वो कई जगह काफी कमजोर है। उत्तराखंड की अगर बात करें, यहाँ पर 5 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 5 की 5 2 बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत हासिल कर चुकी है और एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास के कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। लगभग पूरे प्रदेश भर में वो प्रवास कर चुके हैं। अभी हाल ही में ये जो प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रवास का कार्यक्रम तय किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पूरी कैबिनेट के मंत्री, विधायक, पदाधिकारी, तो कोई न कोई कार्यकर्ता एक एक बूथ पर वहां पर रात्रि विश्राम किया, वहां के क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं थी उनके बारे में जानकारी हासिल की, जो लाभार्थी थे उनसे उन्होंने मुलाकात की। तो ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो कहीं न कहीं विपक्ष को काफी कोसों दूर छोड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड में जो इस वक्त जो चुनावी एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, एक बार फिर से हैट्रिक लगाने का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं न कहीं पूरा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयासरत है, निरंतर अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, काम कर रही है, बूथ स्तर पन्ना प्रमुख तक पहुंच अपनी बना चुकी है, वहां हर जगह पर वो अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में कामयाबी हासिल की है, तो वही विपक्ष कहीं न कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो जनहित के मुद्दों को लेकर के सरकार की घेराबंदी नहीं कर पा रहा है, कहीं न कहीं वो जनहित के मुद्दों को लेकर के अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहा है। उनका कहीं न कहीं तैयारियों, आपसी जो मनमुटाव है, आपसी जो संगठन में जो अंतर्द्वंद है, उसके कारण कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष कहीं भी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, बीएल संतोष भी आज से 2 दिवसीय दौरे पर अपने उत्तराखंड में है और आज संघ के साथ उनकी बैठक है, फिर पदाधिकारियों के साथ बैठक है, मोर्चों के साथ बैठक है, प्रकोष्ठों के साथ बैठक है। उसके बाद में वो रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि रणनीतिकार के तौर पर बीएल संतोष एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, संगठन का काफी बड़ा अनुभव है उनके पास, और वो आज की जो रणनीति में तय किया जाएगा उसके आधार पर आगामी कार्यक्रम तय किए जाएंगे और आगामी कार्यक्रमों के तहत भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी जिसको जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो उस स्तर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जन सरोकार की जो योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की आज चुनावी जो तैयारियां हैं वो सबसे अव्वल दिखाई दे रही है। पवन, पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो बीजेपी ने 8 राज्यों की जो उसकी स्ट्राइक रेट थी वो 100% थी, और दूसरी बात ये कि इसको मेंटेन कैसे करेगी, पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल ये कि कहीं विपक्ष कमजोर है, लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो भारत के दक्षिणी राज्य आप ले लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, केरल ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए और साथ ही साथ इधर पंजाब ले लीजिए, यहाँ पर जो ग्राफ है बीजेपी का वो काफी नीचे है। तो इन सारी चुनौतियों को कैसे मेंटेन करेगी बीजेपी? हालांकि भारतीय ये राष्ट्रीय स्तर की बात आप हमसे कर रही हैं, लेकिन जहां तक की मेरी जानकारी है उसके आधार पर मैं ये बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भले ही दक्षिण भारत में ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इस दौरान जो अभूतपूर्व जो कार्य किए हैं, जो हिंदू हित की जो बात की है, जो राम मंदिर निर्माण की बात की है, वो सिर्फ उत्तर भारत के लोग ही राम से प्यार नहीं करते थे, वो दक्षिण भारत के लोग भी प्यार करते थे, वो पूर्वोत्तर राज्यों के लोग भी जुड़े हुए थे, वो पश्चिम के भी लोग जुड़े हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो हिंदुओं को एकजुट करने की रणनीति है और उस पर वो सफलता भी हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 1 महीने 28 दिन तक
यानी कि जब से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ था तब से लेकर के उन्होंने अन्न त्याग दिया था, फलाहार कर रहे थे, चारपाई छोड़ दी थी, वो जमीन पे सो रहे थे। ये त्याग है, ये तपस्या है, और उसको साथ ही साथ ये करते ही नहीं थे बल्कि उसका प्रदर्शन भी हो रहा था, उसको दिखाया भी जा रहा था। हर टीवी चैनल में, हर अखबार में प्रधानमंत्री की जो राम के प्रति जो श्रद्धा थी उसका बखान भी हो रहा था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर भारत के ही मंदिरों में नहीं बल्कि दक्षिण भारत के भी ठीक है पवन, मंदिरों ठीक है पवन, कुल मिलाकर बीजेपी की जो रणनीति है वो बहुत ही साफ है। धन्यवाद पवन तमाम अपडेट के लिए।